हेलो स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक जेबलोस्की डायग्राम आरे आता है जो हर साल बीएससी के अंदर पूछा जाता है। जेबलोस्की का मतलब सामान्य मतलब ये है कि जब किसी फोटोन को अगर विकिरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, किसी फोटोन को विकिरण देते हैं तो ये विकिरण मतलब ऊष्मा ये पाकर ये एक्साइटेड अवस्था में मतलब ऊष्मा पाने के बाद ये क्या मूवमेंट करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अपन सामान्य देख लेते हैं, जेबलोस्की डायग्राम के बारे में देख लेते हैं कि इसमें एक सिंगलेट स्टेट होती है और एक ट्रिपलेट स्टेट होती है। सिंगलेट स्टेट के अंदर होता है कि जब एक अणु के लिए देखते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुलकता ज्ञात करते हैं। बहुलकता कैसे, जैसे एक 1s ऑर्बिट लेते हैं, इसके अंदर मानो एक इस डायरेक्शन होता है, इससे प्लस हाफ लिखते हैं, इस डायरेक्शन होता है, इस एस की वैल्यू माइनस हाफ लिखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एस का मान आता है, स्पिन का मान आता है, स्पिन 0 होती है इसकी, और बहुलकता का फॉर्मूला होता है 2s+1, जिसमें मतलब इसको इंग्लिश में स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ये एस की जगह 0 रखते हैं तो ये 2 × 0 + 1, और ये 0 हो जाता है, यहाँ से 1 बचता है। इसके लिए इस 1 यानी सिंगलेट या एकक स्टेट बोलते हैं इसको। तो ट्रिपलेट के लिए भी ऐसे ही इसके लिए इस बहुलकता क्या करते हैं, जैसे अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको प्लस हाफ और प्लस हाफ लिखते हैं, और ये क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है और एस बराबर दोनों जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है। और इसमें 2s+1 में एस की वैल्यू रखते हैं तो ये 3 आ जाता है। इसका मतलब इसे ट्रिपलेट है, ट्रिक बोलते हैं। और दोनों में से दोनों की कंपेयर करें तो ये स्टेबल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिकर्षण बल लगता है और इनके अंदर अट्रैक्शन लगता है। इसमें प्रतिकर्षण के कारण ये स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर ये जेबलोस्की डायग्राम देख लेते हैं पूरा। इसके अंदर ये देखते हैं जब ये इसको एक्साइटेड करते हैं तो उत्तेजित होकर ये अन्य उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। जैसे को एक तो सिंगलेट अवस्था दर्शा रखा है, सिंगलेट, और एक ट्रिपलेट दर्शा रखा है। सिंगलेट के अंदर S0 ग्राउंड स्टेट है और ये एनर्जी बढ़ते हुए लेवल है। S1 S2 S3 तक ये बढ़ते हुए हैं, ये ग्राउंड स्टेट बोलते हैं S0 को। ये एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन S3 तक जा सकता है, एक्साइटेड होकर S2 तक जा सकता है, S1 तक जा सकता है। यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे परमाणु होते हैं, यहाँ पर आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद ये S2 में आ जाता है, इसे IC बोलते हैं। IC का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जेंस, जिसको आंतरिक रूपांतरण बोलते हैं हिंदी में। और S2 से N1 में आता है, और S1 से जब S0 में आता है प्रतिदीप्ति कहते हैं, इसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। और ऐसे ही ट्रिपलेट ये इधर से S3 से S2 में आता है तो ये S3 से T3 में भी आ सकता है, T3 से S2 में भी आ सकता है, और S2 से T2 में भी आ सकता है, और T3 से T2 में भी आ सकता है, T2 से S1 में भी आ सकता है, S1 से T1 में भी आ सकता है, और इधर से भी इधर आ सकता है। इन इनको तो ये डायरेक्ट स्टेट में आते हैं तो कम ऊर्जा वाले स्टेट में आते हैं तो इसको IC बोलते हैं। और ये सिंगलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से सिंगलेट में आते हैं तो इसको ISC बोलते हैं। और जब ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इसको स्फूर्तिदीप्ति बोलते हैं, या और ये इसकी सारी लिंक भी है। जैसे S0 ISC को बोलते हैं इंटर सिस्टम से क्रॉसिंग, और S0 S1 S2 S3 को सिंगलेट अवस्थाएं की ग्राउंड स्टेट व उत्तेजित अवस्थाएं। ये सारी उत्तेजित अवस्थाएं हैं, ये ग्राउंड स्टेट है। T1 T2 T3 को ट्रिपलेट व उत्तेजित अवस्थाएं बोलते हैं। तो ये इसके बारे में लिख रखा है। और विकिरण रहित 2 प्रकार के होते हैं, IC और ISC। और विकिरण संक्रमण के अंदर होता है, इसके अंदर विकिरण प्राप्त होती है प्रतिदीप्ति और स्फूर्तिदीप्ति। ये प्रतिदीप्ति के बारे में लिख रखा है, और इसी को डेफिनेशन बना के मतलब लिखना है, इसको विस्तार से लिखना है। यही जिसके अंदर S3 से S2 में आता है, S2 से S1 में आता है, T3 से T2 में आता है, T2 से T1 में आता है, इसे IC बोलते हैं। और S3 से T1 में आता है, T3 में आता है, T3 से S2 में आता है, S2 से T2 में आता है, T2 से S1 में, S1 से T1 में आता है। इसी प्रोसेस को ISC बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। इसके